हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में जो स्टॉक मैंने बताए थे आपको, उसमें से 3 स्टॉक जो कि टाटा स्टील और हीरो मोटोकॉर्प और तीसरा जो मैंने बताया था टाटा कंज्यूमर, ये मैंने बाय का सजेशन दिया था। तो आइए हम देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर ने आज के दिन क्या मूवमेंट दिया। आप देख सकते हैं, एक दिन की कैंडल है टाटा कंज्यूमर में। आज जिसने भी बाइंग करी थी, आज उसने बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। ये जो मेरा लेवल था, इस लेवल से हमने टाटा कंज्यूमर में बाय करवाया था। तो ये लेवल काफ़ी बढ़िया रहा और यहीं से टाटा कंज्यूमर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ निकल के गया था। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक था वो था हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड मैंने खुद ने भी लिया था और हीरो मोटोकॉर्प में आज हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप देखते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प को हमने इस लेवल से बाई किया था और यहाँ पे हमारा एसएल था। तो ये जो हमारा एंट्री पॉइंट था और जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट हमारा ये था। लेकिन आप देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा 1:4 का हमें टारगेट दिया है आज। तो बड़ा ही अच्छा हीरो मोटोकॉर्प ने भी हमें ट्रेड दिया। और तीसरा जो ट्रेड था हमारा वो था टाटा स्टील का, बट टाटा स्टील को हमने नहीं बाय किया क्योंकि टाटा स्टील के सेक्टर ने, मेटल सेक्टर ने हमें परमिशन नहीं दी थी कि हम टाटा स्टील को बाय कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे थे कल के स्टॉक। अब आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे आज के स्टॉक कौन कौन से हैं और उन स्टॉक्स में हमारा क्या व्यू है। तो सबसे पहले जो मेरा स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। मैं एचडीएफसी बैंक में जाता हूँ और यहाँ पर हम एक दिन की कैंडल पर आते हैं। एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिनों से साइडवेज है और नेगेटिविटी शो कर रहा है। मैं आपको अपने एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। एक्चुअली ये लाइन मुझे बताती है, जैसे कि मेरा पुराना मेथड है स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना। देखिए, मैं आपसे शुरू से एक ही चीज़ कहता आ रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसा कोई जादू है जिससे कि मैं प्रॉफिट डेली निकाल लेता हूँ या मेरे जो एनालिसिस वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो प्रॉपर हिट होते हैं। देखिए, लॉस और प्रॉफिट तो मार्केट का गेम है और जहाँ अगर किसी ट्रेडर को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लॉस होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहती है और मेरी कोशिश बिल्कुल यही रहती है कि हमारा जो प्रॉफिट रेशो है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, हमेशा रिवॉर्ड उसमें ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिस्क हम मिनिमम लेके चलते हैं लेकिन रिवॉर्ड हमारा अच्छा खासा होता है। तो मेरी जो मेथड है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में आप देखें तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ये एक स्विंग लो है, जहाँ से एक बार एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट लिया था और यहीं से एचडीएफसी बैंक काफ़ी ऊपर की तरफ गया था। ऊपर की तरफ जाने के बाद एचडीएफसी बैंक जब यहाँ से गिरा था तो इस सपोर्ट को वो संभाल नहीं पाया और यहीं से वो नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। अगेन आप देखते हैं कि वो फिर से इसी, जब ये सपोर्ट से वो नीचे गिरा था तो जब ये सपोर्ट जो है उसके लिए अब एक रेजिस्टेंस हो गया। यहीं से वो एक बार फिर टकराया, फिर नीचे गिर गया, अगेन एक बार टकराया, फिर नीचे गिर गया। अब उसकी कोशिश है फिर से यहाँ से ऊपर जाने की। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जब यहाँ से इस जगह से एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ गिरा था ना और फिर ऊपर की तरफ गया था, अगेन गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर गिरा, तो आप देखें जो इसके लोज है ना, यहाँ पे लोज ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये लोज, ये लोज, ये वाला लोज, ये जो लोज हैं ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश जो है एचडीएफसी बैंक में जो है बाय की है। और थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों हमने एचडीएफसी बैंक को बाइक लिए निकाला है। तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप देखिएगा, मेरे पास एक स्विंग है यहाँ पर, एक स्विंग जो कि मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ से हमने एक और ड्रॉ किया, अगेन ये, अगेन मैंने ड्रॉ किया ये। ठीक है, तो मेरे पास एक स्विंग है यहाँ पर जिसको मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, आप देखिएगा कि जब प्राइस
ये वाला जो मेरा स्विंग है यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इस रजिस्टेंस से टकराया और इसी जगह पर आया, यहाँ से अब सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा जो व्यू है वो ये है कि कल के दिन अगर एचडीएफसी बैंक हमें इस जगह से, मैं आपको बता देता हूँ कि कल के दिन एचडीएफसी बैंक अगर हमें 1436 रुपये से कोई एंट्री देता है बाय की, तो हम यहाँ से एक अच्छा सेटअप और बाय का सेटअप बनेगा, तो हम इस जगह से एचडीएफसी बैंक में एक बाय का व्यू रख सकते हैं। और हमारा जो एसएल होगा, सॉरी, हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 1460 रुपये का होना चाहिए। जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वो एंट्री पॉइंट होगा हमारा 1445 रुपये के लगभग का, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 1460 रुपये के लगभग का होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या आएगा ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए और थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि देखिए, सीखना तो पड़ेगा मार्केट को, कैंडल को पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आप किसी भी चार्ट में, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो निफ्टी का हो, या चाहे किसी और का चार्ट हो, आप बड़े इजीली वहाँ पे आप कैंडल को एनालिसिस कर सकते हैं, कैंडल को पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और ध्यान रखिए अपना। और ट्रेड जब आप लेते हैं तो थोड़ा सा समझदारी के हिसाब से, समझदारी से ट्रेड लीजिए और समझिए कि कहाँ पे आप किस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं। दूसरा स्टॉक है वो है हमारा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में मेरा जो व्यू है वो है बाय का व्यू। तो आइए एसबीआई बैंक को थोड़ा सा हम समझते हैं और कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करके देखते हैं कि कहाँ से हम एसबीआई बैंक को और किस रेंज से हम एसबीआई बैंक को बाय कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर एसबीआई बैंक का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एसबीआई बैंक का थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एसबीआई बैंक को अगर हम देखें तो एसबीआई बैंक अभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है कई दिनों से। हम देखेंगे कि एसबीआई बैंक ने एक अच्छा हाई बनाया है, एक हाई बनाने के बाद उसने एक लो बनाया है, अगेन उसने एक नया हाई बनाया है। ठीक है, मैं यहाँ से इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अगेन हम हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारा स्विंग और एक जो मेरा स्विंग हाई बना था इस जगह पे हम देखें तो ये दो हमारी एक रेंज है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइन से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक प्राइस गया था, यहाँ से फिर उसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद अगेन इसने एक हाई बनाया। हम देख सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न होता है अप साइड का वो हमेशा इसी तरह का होता है, ए बी सी डी। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर इसको देखा जाए तो क्या हुआ है कि जब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ये जो हमारा स्विंग हाई बना था, यहाँ पर मैं इस स्विंग हाई को लेता हूँ और इस स्विंग को, इस वाली कैंडल के स्विंग हाई और स्विंग लो को हमने मार्क किया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो 2 दिनों से इस रेंज में था। हम देखें तो जब इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो को हमने मार्क किया है, तो हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर प्राइस 2 दिन से इसी कैंडल के हाई से रेजिस्टेंस ले रहा था और वापस से नीचे की तरफ गिर रहा था। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, लेकिन कल इसमें एक अच्छा वॉल्यूम आया था और इसने क्या किया था कि इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जस्ट सडनली क्लोजिंग देने के बाद ही हम किसी भी स्टॉक को वहाँ से बाय नहीं कर सकते। हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे बायर्स हैं जो इस प्राइस को इस जगह से ऊपर लेके जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो हर कोई नहीं बताता, लेकिन यही चीज़ होती है जो एक ट्रेडर को एक सफल ट्रेडर बनाती है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। कहीं से भी किसी भी स्टॉक को बाय नहीं किया जाता। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसने इसका हाई तोड़ा, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो ये कल ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ऊपर तभी जाएगा जब यहाँ पे बायर्स होंगे, न कि सेलर्स। अगर सेलर्स होंगे तो वो यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा, लेकिन अगर बायर्स होंगे तो बायर्स होने के बाद फिर ये देखा जाता है कि क्या वहाँ पे सेलर्स कम हुए हैं, तभी वो स्टॉक जो है वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ से सारी चीज़ों को हटाता हूँ और थोड़ा सा फिर से आपको बताता हूँ कि जब मैंने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क किया था ना, तो इस कैंडल के हाई से 2 दिन तक प्राइस रेजिस्टेंस लेके
नीचे की तरफ रहा और साइडवेज रहा। अगर गिरना होता तो वो यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता, लेकिन उसने क्या करा, अगले दिन ही एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। आज भी हम अगर देखें तो यहाँ से टकरा के वो फिर ऊपर की तरफ ही गया हुआ है। ठीक है, एसबीआई बैंक यहीं से ऊपर की तरफ गया हुआ है, बट यहाँ पर आज उसने एक डूजी कैंडल बनाई है। चूँकि अब वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम तो अच्छा आ गया है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी प्राइस जो है इसके बीच में ही इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्राउड तो इकट्ठा हो गया है, क्राउड तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे हमें एसबीआई बैंक को बाय करना है। तो कल अगर हमें एसबीआई बैंक जो है 777 की रेंज से बाय का एक व्यू दिखाता है तो हम यहाँ से उसको बाय करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो कल का हमारा टारगेट एक न्यू हाई होगा। मे बी हम कल का टारगेट 790 रुपये तक का रख सकते हैं, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगेन अगर टारगेट को बढ़ाना घटाना हुआ, जो भी कुछ करना हुआ, तो मैं आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बने रहिए और एनालिसिस करिए, एसबीआई बैंक को वॉच करते रहिए। थैंक यू।